जस्ट इसी पे मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था यार। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट के बारे में पूछ रहे थे, तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे एक वीडियो मिल जाएगा 10 का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, राइट। कैसे ब्रेकआउट पे ट्रेड्स करनी होती है वो मैं बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैंने इस पे कुछ वीडियो फिनिश किए थे, बट मैं देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है। इस वाले जो एक लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद एक कैंडल्स यहाँ पे देख सकते हो कंफर्मेशन दे रहा है अपसाइड की तरफ। ठीक है, कहाँ गया अपसाइड की तरफ। मैं ट्रेड्स लेके वहाँ पे दिखाऊंगा क्योंकि कंफर्मेशन ठीक ठाक मिला है। ठीक है, अपसाइड जाएंगे यहाँ पे भाई। ठीक है, ब्रेकआउट कैसे होता है मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अभी ट्रेड्स कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेड्स कर लेता हूँ। ये वाला रेंज है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज है भाई, ये वाला मैंने इसलिए ड्रॉ करा है कि यहाँ पे एक रेंज है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज है एंड मार्केट इसके आसपास यहाँ पे मूव कर रहा है। क्योंकि ये रेंज मैंने इसलिए ड्रॉ करी यार, इसलिए ड्रॉ करी ये रेंज भाई कि यहाँ से, इस वाले रेंज से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे सकता है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड की तरफ इसको ब्रेक करेगा ही करेगा, ईजिली ब्रेक करेगा भाई। इस वजह से मैंने यहाँ पे अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाई थी एंड यहाँ पे मैंने ड्रॉ इसलिए किया था भाई, ये मैंने एरिया इसलिए ड्रॉ किया था। ये रुक गया थोड़ा सा यार, को यहाँ पे ट्रेड्स विन गई भाई, है ना। थोड़ा सा कॉल की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया था, बट यहाँ पे ट्रेड्स विन गई हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये 10,000 की ट्रेड्स थी। ट्रेड्स में यहाँ पे आपकी ट्रेड्स ये विन गई, ये देख सकते हो। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे मैंने बनाई भाई, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई ब्रेकआउट पे बनाओ एंड यहाँ पे अगेन अपने को ट्रेड्स मिल सकती है भाई। हालांकि लेवल्स पे लेवल्स हैं यहाँ पे, बट अगेन अपने को यहाँ पे ट्रेड्स मिल सकती है। बट लेट बायर में आ गए भाई यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हम लेट बायर में आ गए। ठीक है, लेट हमने काफ़ी एंट्री करी है, बट चलो उसको मैं यहाँ पे मैनेज करूंगा। तब तक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो मार्केट इस रेंज में काफ़ी देर से घूम रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। एंड मार्केट करेंटली यहाँ पे जब ब्रेक करता है तो ये वाली कैंडल तो ब्रेक में आएगी, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड्स यहाँ पे आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, अब दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देती है। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी यार, ये वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लोकल लेवल्स का रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है, यहाँ से फेस कर सकता है, यहाँ से फेस कर सकता है। तो आपको इस वाले कैंडल्स पे देखना है यार, राइट। चेक करना है कि कैसा कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। तीनों में देखो विक बहुत कम है, यहाँ पे देखो बहुत हल्की सी विक है, यहाँ पे देखो बहुत हल्की सी विक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड की तरफ यहाँ पे वॉल्यूम था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड्स बनाई कि अगर ये ट्रेड सीधे इसको ब्रेक कर देता है, आपको कब ट्रेड्स लेनी है, जब इस वाले रेंज को भी, अगर कोई ऐसा रेंज हो, ये लगातार लाइन से यहाँ पे अगर आपको रेंज मिल रहे हो, लेवल्स मिल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है कि इससे रिजेक्शन लेता है कि नहीं लेता है। बट ध्यान आपको क्या देना है कि पहली कैंडल इस लॉन्ग रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसको ब्रेक करे और दूसरी इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अगर ऐसा होता है तो आप अगली ट्रेड में अपसाइड की तरफ ट्रेड यहाँ पे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, बट इस लेवल्स को ध्यान में रखने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ट्रेड्स मैंने बनाई थी 10,000 की, वो ट्रेड्स हमारे फेवर में नहीं गई। बहुत लेट बायर था, लेट एंट्री थी ना, और लेट एंट्री को हमेशा मार्केट ट्रैप करता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है। अब आपको यहाँ पे बनानी है श्योर शॉट। अगर मिस कर देता है तो कैसे श्योर शॉट बनाओगे वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। डाउन जाना आपको यहाँ पे। ठीक है, डाउन क्यों जाना है भाई, देखो दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। यहाँ पे डाउन क्यों जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये वाला रेंज। ठीक है, अब मार्केट देखो एक और रेंज यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और रेंज मिलेगा। अब इन सारी चीज़ों का आपको समझ होना चाहिए भाई। अब मार्केट में आप बराबर ट्रेड्स करोगे तो इन सारी चीज़ों की आपको समझ हो जाएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप यहाँ पे इजी ट्रेड्स बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक लेवल था, ठीक है, इस वाले लेवल से रिजेक्शन मिला था, तो यहाँ से रेड कैंडल बनी। अब ये लेवल्स आप पहले से मार्क करके रखो। ठीक है, अरे यार एक मिनट रुको, इस लेवल्स को पहले से आप मार के रखो। ये ट्रेड देखो यहाँ पे विन गई एंड मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिया। ये थोड़ा सा इससे छोटा नहीं होगा ना, इधर करते हैं इसको। इस लेवल को पहले से आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है तो मतलब उस वाले लेवल्स को फिर से मार्केट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से पिछली बार ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट आपने पहचानना सीख लिया कि पहली कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करे, उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पे कंफर्मेशन दे दे अपसाइड की तरफ, क्लोजिंग क्लोजिंग कंफर्मेशन बढ़िया अपसाइड की तरफ मिली, तो आप हम यहाँ पे अपसाइड की तरफ मैंने ट्रेड बनाई। इस वाले
इस वाले कैंडल में हम लोग ट्रैप हुए थे क्योंकि बहुत लेट एंट्री बनी थी यार, यहाँ पे मैं एंट्री बना नहीं पाया और एकदम रेजिस्टेंस के आसपास थी और ये वाला रेजिस्टेंस का लेवल मैंने मार्क किया हुआ है। अब यहाँ से अगर ये वाली कैंडल रेड दे देती तो आपको यहाँ पे उम्मीद रहती कि इसके नीचे अगर जाता है, यहाँ से रेड होती है कैंडल, तो हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। बट यहाँ पे ये वाला रेंज भी था तो इसको भी आपको देखना पड़ता। बट यहाँ से जब रेड बनी तो यहाँ पे मैं डाउन क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा खास रेंज नहीं था, ये नीचे आराम से आता मार्केट और देखो कहाँ तक आया है, इसी एरिया तक आया है। इसके बाद यहाँ पे अप होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था वो अब एज अ सपोर्ट काम कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकता है ये रेजिस्टेंस। तो अब ये ब्रेक कर रहा है डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक आ सकता है, इस एरिया को भी अटेम्प्ट कर सकता है, इस एरिया को भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड्स नहीं लेनी है, ठीक है। आपको वेट करना है कि या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट देके ग्रीन में क्लोज करे तो मैं अप साइड की तरफ ट्रेड बनाऊंगा, या तो इसको डाउन साइड की तरफ इसको ब्रेक करे। अब ये एरिया बहुत थिन है तो यहाँ पे आपको बहुत ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। अब एक ही उम्मीद है कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट में ग्रीन में क्लोज कर दे। तो अगर ये मार्केट यहाँ पे ग्रीन में क्लोज कर देता है तो आप एक ट्रेड और अप साइड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर ग्रीन में क्लोज करता है तो हम जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मेरा मकसद समझाना ये था भाई कि ब्रेकआउट पे आप कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। अब फेक आउट क्या होता है वो आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट यहाँ पे ब्रेकआउट होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे ग्रीन नहीं दिया इसने, है ना, इस वाले जगह पे यहाँ पे ग्रीन नहीं दिया इसने। एक और इंडिकेटर यहाँ पे लगा के देख लेते हैं 32 WMA का कि मूविंग एवरेज की वहाँ पे कुछ चांस है और ट्रेड्स बनाने का, या अदरवाइज मूविंग एवरेज ये रहा 32। ठीक है, देखो यहाँ से ग्रीन दे रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसा ग्रीन में क्लोज होता है। हालांकि पूरा बहुत बढ़िया क्लोजिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए तभी उसके बाद होगा। ये रहा ग्रीन दे रहा है एंड 32 WMA अभी नीचे है यहाँ से ना, काफ़ी नीचे है। तो इस एरिया को सपोर्ट मान रहा है, राइट, जिसको कभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, ये देखो जिसको यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था उसको भी एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा है, ये रहा, ठीक है। तो देखते हैं कैसी कैंडल देता है। कैंडल तो देखो ठीक ठाक ही मिली है, ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, बट अगेन हम यहाँ पे अप जाएंगे एंड यहाँ पे आपको एवरेजिंग के लिए रेडी रहना है क्योंकि थोड़ा बहुत डाउन हो के फिर जा सकता है अप साइड की तरफ, चांसेस यही है डाउन अप साइड, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन आप अगर डाउन आएगा तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बहुत डाउन नहीं देना चाहिए, वहाँ पे अप साइड की तरफ ही प्रेशर रहेगा भाई। बहुत डाउन जा रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड्स बनाते जाऊंगा 2x करके। तो आपको इस हिसाब से अपना मनी मैनेजमेंट यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अगर डाउन जाएगा तो मैं यहाँ पे 2x करके ट्रेड्स बनाते रहूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हमेशा अप साइड की तरफ ही बिल्ड होगा, यहाँ पे डाउन साइड की तरफ प्रेशर नहीं बिल्ड होगा। क्योंकि मार्केट में जो बायर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे भाई, देखो आपका साइकोलॉजी समझना जरूरी है। बायर सोच रहे होंगे कि ये रेड ग्रीन कैंडल यहाँ तक जरूर जाएगी तो ये बाइंग कर रहे होंगे फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ और बीच में कोई ऐसा कुछ है भी नहीं, ये थोड़ा सा लेवल से, बट मार्केट ने पिछली बार उसको देखो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, तो इस बार भी मार्केट कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड एंड देख सकते हो ये ट्रेड्स हमारे फेवर में गई। तो इस तरीके से भाई आप ट्रेड्स कर सकते हो, आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो टेलीग्राम जाके कनेक्ट कर लेना भाई, बायो में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे मेरे कनेक्ट हो लेना। एंड जो भी पर्सनल ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो शेयर करता रहता हूँ वहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर टॉप ट्रेडर्स में आप जाओगे तो ये देख सकते हो ये आपका चल रहा है आज का। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना जाके, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, बायो में लिंक है। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट।